नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत तहे दिल से एफई की इस पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है वो है घातांक वक्रणी। ये चैप्टर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये स्पेशल होगा, इसमें स्पेसिफिक मैं कुछ संख्याओं पर कुछ सवालों पे जोड़ दूंगा और शॉर्ट वीडियो रहेगा। तो लेट्स गो फॉर टुडे क्लास घातांक वक्रणी स्पेशल। अभी पहला सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या ये बराबर है। अभी आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि जो मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पर। सवाल ये है कि क्या ये बराबर हैं। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, क्या ये बराबर हैं। जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ ये बराबर का निशान भले मैंने लगा दिया सवाल के अंदर, बट सवाल ये नहीं है, बेसिकली कोई सवाल ही नहीं है। बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको एक चीज़ आपको ये दिखाई दे रही है और वही चीज़ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, यहाँ पर ब्रैकेट शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये आपस में बराबर हैं, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं एक रूल्स की बात यहाँ पे करूँगा। अगर ए की पावर है m, समझना ध्यान से, ए की पावर m और फिर दोबारा है इसकी पावर n, इसका मतलब होता है ए की पावर जब भी इस तरीके से पावर बनती हैं इस तरीके से ब्रैकेट वाली, तो वो गुणा कर जाती हैं, यानी कि m इंटू में n, ये हो जाएगा ए की पावर mn। बात समझ में आती है। यानी कि मैं सॉल्व करता हूँ पहले इस वाले को, इसको सॉल्व करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 2, इसकी पावर क्या हुआ, ये 2 था और ये 2 था, इन दोनों को मैंने कर दिया 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2 बन जाते हैं 4। सेम कहानी दोबारा, ये x और ये 2 है, तो यानी कि हो जाएगा आपका 2 गुणा 4, यानी कुल मिला के हो गया आपका 8। तो इस तरीके से लंबा नहीं करना है, सिंपल सी बात है भैया। ब्रैकेट में होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब x की पावर 8। बात समझ में आ गई है। लेकिन जब इस तरीके से पावर होगी तब आपको ध्यान रखना है, देयर इज ए प्रॉब्लम। ये इस तरीके से ऐसे नहीं होने वाला। तो सबसे पहले x की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको ध्यान नहीं, अभी समझना ध्यान से, अभी इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पर फोकस कर रहा हूँ। तो 2 की पावर अगर 2 होता है, इसको 2 दूनी 4 मत कीजिएगा, 2 की पावर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। वो लोग बात है कि 2 दूनी 4 होते हैं और 2 की पावर 2 भी 4 होते हैं, ठीक है भाई। चलिए अभी आगे मैं समझाऊंगा उसको। x की पावर 2, इसकी पावर हो गई 4, यानी इन 2 की पावर 2 को मैंने यहाँ लिख दिया 4। अब बात करते हैं आगे की। अब x की पावर 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 मुझे सॉल्व करना है। वो कैसे होगा भाई, x की 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जब भी पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई उतनी बार होती है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया वास्तव में x की पावर 16। तो ये कहाँ निकल के आती है, एक बार निकल के आता है, ये जो दिस वन है ये आपका निकल के आया क्या, x की पावर 16, और ये निकल के आया आपका x की पावर 8। तो दोनों ये बराबर नहीं है। ये आपको बस समझाने के लिए डाला था मैंने, इट्स नॉट ए क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। एक सवाल ये बेहतरीन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, अंडर रूट चल रहे हैं यहाँ पर, और अंडर रूट के साथ a है, b है, c है, यानी कि जो आपका ये a b c है ये आपकी करनी है, और x आपका एक आधार है जो कि अंडर रूट के अंदर है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको x वैसे ही लिख देना है, और ये जो भी x y जो भी दे रखा है आपको, इन सब की आप इकट्ठे लिखते हैं a इंटू बी इंटू सी, इट मीन्स a b c। एक सवाल की तरह समझेंगे हम तो हम समझ पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि a b c ये करनी है, इट मीन्स बेसिकली अगर मैं सही से इसको अगर लिखूँ तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, x और ए बी सी यहाँ पे आएंगे, ए बी सी, ताकि करनी साफ दिखाई दे। इट्स नॉट ए मल्टीप्लाई, करनी है। आप उसी सॉल्व को समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा कुछ x, और उसकी पावर करनी क्या हो जाएगी, करनी हो जाएगी 5 चौके 20 और 20 या 60, गुणा करके आपको बस लिख देना है। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, x की पावर 1/60। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो 4 होता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 होता है, तभी वर्गमूल निकालते हैं। इस 4 का मतलब, इस 2 का मतलब 1/2, और इस 2 का मतलब 2, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 1/2, तो इस 2 से 2 कट जाता है, तभी निकल के आता है √4 का मान 2। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल, ये सवाल सब बच्चों को आता है, मेरे को पता है, ठीक है, बट फिर भी मैं कराऊंगा इस सवाल को।
और मैं इसको एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। बच्चे ट्रिक ज़्यादा करते हैं, बट मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार समझें ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो भैया ये है कि कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड कुछ भी इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, अगर वो इन्फिनिटी तक जा रहा है बट प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई में सारे के सारे गुणा में है, तो इस तरीके से जब भी लगातार चलेगा तो इसका आंसर जो भी होगा डॉट तक जा रहा है वो होगा आपका एक्स। जो भी गिवन है आपका वो एक्स होगा। बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, डायरेक्टली है रूट एक्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, ये आपका है 10, फिर दोबारा है 10 और फिर दोबारा 10 और फिर दोबारा 10 मल्टीप्लाई में, और ये चलता जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो इसका उत्तर क्या होता, इसका उत्तर होता आपका 10। और अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अब जैसे इस सवाल की बात करूं, ठीक पहले वाले सवाल का है, इसका उत्तर क्या होगा, √3 अंडर में √3 अंडर √3 और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलता है, ये अनंत तक चलता है, तो इसका उत्तर होगा 3। बात समझ में आती है। एक बार करते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक काम करता हूँ, उसको करने के लिए मैं एक बार आपको 10th वाला कॉन्सेप्ट कवर करूँगा। यहाँ पर इसको मैं लेट करता हूँ x इक्वल है इसके बराबर, ठीक है। लेट मैंने कर लिया कि मैं मान लेता हूँ x बराबर है इसके। अगली लाइन में क्या होगा, x इक्वल √3 प्लस एक्स। अभी आपको समझ रहा है मैंने लिखा क्यों है ये। अच्छा, ये डॉट 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 अनंत तक जा रहा है, अगर मैं इसमें से ये √3, देखो जी एक्स वैसा का वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। बट इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, √3 प्लस एक्स। भाई ऐसा क्यों लिख दिया आपने, ये क्यों नहीं लिखा, आपको समझना है। √3 तो मैंने वैसा का वैसा लिख लिया जी। अब ये जो आगे की जो कहानी है वो आपको समझना है थोड़ा सा। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, और यानी कि चौथे के बिल्कुल जैसा यहाँ पे क्या था, एक्स था, यहाँ पे √3 हो गया है, यानी ये तो जानते हैं आप इसका उत्तर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। जब भी ऐसा आपको सवाल दिखाई दे, अगर मान लो सवाल कुछ ऐसा होता है, ये √5 √5 इस तरीके चलता रहा है इन्फिनिटी तक, इसका उत्तर क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। बट अभी 3 है तो उत्तर 3 है। बट एक बार समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। मैं इसको लेट कर लेता हूँ, एक्स इक्वल है इस पूरी सीरीज़ के जो भी है, तो अगले लाइन में मैं इसको लिखता हूँ x इक्वल है √3 और साथ में आपका x। अब आपको समझना ये है कि सर जी आपने ये x तो ठीक है, x की जगह x आ गया, लेकिन आपने इसकी जगह ये क्यों लिख दिया। भाई ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। भाई जैसे समुंदर में से अगर आप एक लोटा पानी अगर आप निकाल लेते हो, तो क्या समुद्र को आप समुद्र नहीं बोलोगे ना, सेम कहानी है। ये √3 इंटू √3 चलता जा रहा है। अगर इसमें से मैं एक √3 कम कर दूं तो भी तो वही होगा ना। तो मैंने क्या करा, √3 को तो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। बट ये आगे भी वही सेम कहानी चलता रहा है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक भी एक्स के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। भाई कितनी कम कर लो, अब एक्स के इक्वल तो होगा, कितनी आप 1 3 कम कर लो, √3 कर लो, तो अनंत तक जा रहा है। तो मैंने इसको तो वैसे लिख लिया √3 तक, और आगे की सारी कहानी वो किसके बराबर होगी, वो भी एक्स के बराबर होगी। तो वो मैंने एक्स साथ में लिख दिया। अगली साइड में मैं क्या करता हूँ, लाइन में एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया x², और यहाँ से पूरा रूट हट जाएगा तो बन जाएगा 3x। तो इस तरीके से ये x इस स्क्वायर को काट देगा, तो x का मान आ गया 3। तो इसीलिए हमेशा इस सवाल को शॉर्टकट करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे x का मान 3 आएगा इस। तो इसलिए इस सवाल को करने के लिए जब भी आपको कुछ भी x y z दे, कुछ भी दे, 7 √7 √7 इस तरीके से ही चलती जा रही है अनंत तक, तो इसका उत्तर में से क्या होगा, 7। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसको भी समझना है आपको ध्यान से। क्या है ये, अब तक क्या थी बात, जो चीज़ चल रही थी वो इन्फिनिटी तक चल रही थी। यानी कि अब तक जो हमने सवाल किया कुछ ऐसा था, एक्स है, फिर आपका एक्स है, और ये चल रहा था इन्फिनिटी तक, अनंत तक चल रहा था डॉट डॉट करके, तो इसका उत्तर था आपका एक्स। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो आपको समझना है ध्यान से, क्योंकि अनंत तक नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ, फिर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले भैया जो भी आपका दे रखा है एक्स जो रिपीट हो रहा है, जो भी कुछ भी गिवन है एक्स, तो आपको उस बेस को आपको ऐसे के ऐसा लिख लेना है, एक्स लिख लिया मैंने, ठीक है जी। उसके बाद जितनी बार है उतनी बार आपको 2 मान के चलना है। जैसे कि ये 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, क्योंकि वर्गमूल का बेसिकली ये जो वर्गमूल होता है ये 1/2 का काम करता है। तो जब आप इसके अपोजिट में जाएंगे तो ये 1/2 क्या होगा, 2 का काम करेगा। तो अभी आपको इन सबको गोली मारनी है, बस आपको समझना क्या है कि भैया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इसकी पावर यहाँ पे आ गया 16,
और 16 में से एक लेस कर दिया 15। बात समझ में आ गई? ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ 3 की पावर 3 की पावर 3, सिर्फ 3 बार लिखा मैंने, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, 3 मैंने वैसे लिख लिया। अब 2 समझ से गुणा करूँगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, यहाँ पे नीचे आ गया 8 और 8 में से एक गया 7। समझ में आ गया आई थिंक। एक बार और कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, ये कहाँ तक है ध्यान रखिएगा, ये आपका है 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैंने 5 को लिख लिया, उसके बाद 2 मान के चलना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी नीचे तो आएंगे 32 और ऊपर एक ग्लास कम करके 31। अभी मैं आपको यानी कि सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा एक्स तो वैसा का वैसे ही आ गया भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 नीचे आ गया और उसमें से एक क्लास कर दिया 15 आ गया। और अब मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि ऐसा क्यों होता है। तो चलते हैं 7वें सवाल की ओर, यानी कि 7वां सवाल अब आपको मुझे लगता नहीं कोई तंग करेगा। सबसे पहले अगर शॉर्ट तरीके से करा जाए तो 5 मैंने वैसे लिख लिया, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि नीचे आ गया आपका 16 और उसमें से एक क्लास कर दिया तो ये हो गया आपका 15। तो 5 की पावर 15/16। अब मैं प्रयास करता हूँ आपको उसको लंबे तरीके से समझाने का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने लेट कर लिया x के इक्वल, x बराबर है 5 × 5 जो भी है। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हुआ जी, ये हो गया आपका x² बराबर है किसके, ये अंडर रूट तो हट जाएगा ना, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया। अच्छा, ये पूरा अंडर रूट इसके एक पूरे के साथ, तो ये बन क्या गया, एक अंडर रूट तो हट गया, लेकिन बाकी सबका अंडर रूट वैसा का वैसे ही रहेगा। √5, फिर दोबारा √5 और फिर आपका ये √5, 3 √5 हो गया, एक बाहर चला गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायरिंग मैंने करी थी, ध्यान रखना स्क्वायरिंग की है मैंने ये बोथ साइड। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, तो x की जब 2 की स्क्वायर करूँगा तो ये बन जाएगा x की 4। और यहाँ पे जब मैं अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, अब यहाँ पे 2 चीज़ें काम करेंगी, एक तो ये और एक आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है भाई, देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ, समझना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूँ 3 a और b का स्क्वायर है, मान लीजिए, इसका मतलब ये हुआ ये स्क्वायर a के साथ भी और b के साथ भी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ √ab का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ एक ही चीज़ है, वो रूट, वो संख्या पूरी मानी जाएगी, यानी कि सिंपल से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे ab निकल के आएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। यही काम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, समझाने के लिए काम करता हूँ। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, यहाँ मैंने कर दिया स्क्वायर और 5, ये मैं वैसे ही लिख लेता हूँ √5 और आपका √5, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये तो बन गया x की पावर 4 और यहाँ इसका भी स्क्वायर लगेगा तो बन जाएगा 5 का स्क्वायर, और साथ में ये तो बन गया 5 का स्क्वायर। ये अंडर रूट क्या है, ये पूरे सब के ऊपर है, पूरे सब के ऊपर, तो क्या करेगा, ये पूरा अंडर रूट हट जाएगा। इसका मतलब ये 5 बाहर हो गया, यानी कि हो गया 5 ये वाला बाहर, और अंदर है √5 और फिर दोबारा √5। ठीक है, फिर दोबारा मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर कर देता हूँ समझने के लिए। अब थोड़ा शॉर्टकट हम मारते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा सवाल ना हो जाए। यहाँ पे दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 की पावर 2 और स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, पहले इधर मैं राइट साइड में कर देता हूँ भाई। जब 5 का स्क्वायर करूँगा तो एक बात आपको ध्यान रखना गाइस, लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है, आप किसी एक साइड को लेकर चलें ताकि इजी हो करना। तो आप किसी को भी लेकर चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ तो बहुत सिंपल सा होगा, अगर मैं लेफ्ट साइड को पकड़ूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, x की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर, अब लेफ्ट को भूल जाओ, आप राइट पे ध्यान दो। तो अब यहाँ पे एक एटम तो हो गया, ये एक एटम हो गया ये, और एक एटम ये आपका ये वाला पूरा। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा अपने आप में 5 की 4, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। और ये 5 अकेला था, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इंटू में है, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है इस, और ये वाला रूट अब हट जाएगा आपका, ये वाला जो रूट है वो अब हट रहा है, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया सिंपल 5, और अंदर क्या बचा, अभी अंदर बचा आपका √5। जहाँ तक आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत होगी। अब सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हैंग होता हुआ पीसी,
अब आपको देखना है कि लास्टली क्या बचा हुआ है। अभी एक रूट 5 बचा हुआ है। एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं इसका एक बार और स्क्वायर कर देता हूँ। जब ये भी स्क्वायर होगा तो फिर भैया ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका x की पावर 16, और यहाँ पे क्या होगा आपका 5 की पावर, ये 4 है, स्क्वायर लगाया मैंने तो ये बन जाएगा 8, और ये 5 की 2 है तो स्क्वायर की वजह से बन जाएगा 4, और ये आपका है 5 तो 5 का स्क्वायर सिंपल सा 5 स्क्वायर, और ये रूट 5 ये बन जाएगा सिंपल आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ x की पावर 16, और यहाँ पे जब आधार सेम होता तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 8 4 12 2 14, जिसके साथ कुछ नहीं एक मान लिया जाता है। देखिए किसी की पावर अगर आप कुछ भी नहीं मानेंगे, इट में भी या तो 0 या 1 हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। बट यहाँ 5 है तो जाहिर सी बात है 5 की पावर 0 नहीं होगा, इट मीन्स 1 है, तब इसका मान 5 होगा। तो 8 4 आधार सेम है तो खाते जुड़ जाएंगी, 8 4 12 2 14 और 1 15, तो ये हो गया आपका 5 की पावर 15। अब गाइस एक बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, अगर a इक्वल टू बी कुछ भी है, मान लीजिए m है, कुछ भी एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आपका p है, इस p को अगर मैं उधर ले जाना चाहूँ तो ये हो जाएगा a इक्वल टू बी की पावर m बटे p। तो सेम कहानी है, x की पावर को मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो 5 की पावर 15 बटे 16। तो ये चीज़ और आपकी ये चीज़ ये दोनों ही सेम है, तो ध्यान रखना है आपको। बट आपको करना हमेशा इसी तरीके से है कि जो भी यहाँ गिवन है उसको 20 मान लिया, 5 और 2 मानते हुए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ 16 आ गए और उसमें से एक लेस कर दिया, ये आ गया 15। तो आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये सवाल मैं आपको अगली वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यू आर वॉचिंग, यू वांट टू वॉच मोर देन मोर लाइक दिस टाइप वीडियोस, देन यू हैव टू टाइप इन आवर URL, in your URL it's www.youtube.com/friendseducation। फ्रेंड्स एजुकेशन इज़ द नेम ऑफ आवर चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ आपको शेयर करना होगा वीडियो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।